विंडोज 10 आप यूज कर रहे हो और आप अपने सिस्टम का या आप अपने लैपटॉप का जो प्रोसेसर लगा हुआ है उस प्रोसेसर का आप स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हो और उसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना चाहते हो, तो आप कैसे करेंगे? आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में चले जाना है। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है CMD माने कमांड प्रॉम्प्ट। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको अपनी कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है। तो आपको यहाँ पे कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ msconfig। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है और आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और आपके सामने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कुछ इस तरह का आपके सामने पॉपअप यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सेकंड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे बूट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। इस ऑप्शन में जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको मेरा 2 ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने सिस्टम में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हूँ, विंडोज 11 और विंडोज 10। तो अभी फिलहाल मेरा जो है विंडोज 10 यहाँ पे चल रहा है करंट ओएस में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे विंडोज 10 है। और तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इस करंट ओएस को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप बाय द वे 2 ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम में यूज कर रहे हो, तो अगर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो तो आपको किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं करना है। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एडवांस ऑप्शन आपके यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस एडवांस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का एक और आपके सामने पॉपअप ओपन हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्रोसेसर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। और आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क कर लेने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे नीचे की ओर आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आपको इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ प्रोसेसर 4 नंबर ऑफ प्रोसेसर है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर 2 दिखता है या 4 दिखता है या 8 दिखता है, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर को सबसे हाई वाला नंबर ऑफ प्रोसेसर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे 4 नंबर ऑफ प्रोसेसर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर आपके प्रोसेसर पे डिपेंड करता है, आपका किस मॉडल का प्रोसेसर है, क्या सीरीज है, क्या उसका जनरेशन है, उस पर डिपेंड करता है यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर आपको यहाँ पे कितना मिलेगा। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ प्रोसेसर 4 यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपको इसे ओके करना है, देन इसे अप्लाई करना है और इसे ओके कर देना है। और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आपके सामने शो हो जाएगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे आपको रीस्टार्ट का आपको यहाँ पे पॉपअप शो हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लेफ्ट साइड की ओर आपको रीस्टार्ट का आपको यहाँ पे बटन शो हो रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक करके अपने सिस्टम पे एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद जो आपका प्रोसेसर का स्पीड है कुछ हद तक आपका इंक्रीज हो जाएगा, पहले से आपका बेटर परफॉर्मेंस देगा आपका जो प्रोसेसर है। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।